कोई करता नहीं है, क्या करे। नोट्स वही होता है जो एनसीईआरटी में लिखा होता है, मैं वही पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्लासेस काफी कम टाइम के लिए होती है, नोट करने में टाइम लग जाता है। चलो चलो सबसे सर पहले ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट तो, होगा? अरे देखो यार, बड़ा कंफ्यूजन। सर मोस्ट धुबरी का प्रोबेबली तो आ 5 गया अक्टूबर को व्हाट्सएप। सब कुछ हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम है कि जी सर। पूजा भी आने वाला है, ठीक है ना। और पूजा में 3-4 दिनों के लिए टीचर भी नहीं रहेंगे, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है बंद ही रहेगा। तो तुम अगर आ भी जाओगे तो फायदा तो कुछ होगा नहीं, और बहुत सारे बच्चे इतने दूर से आएंगे, फिर से पूजा में वापस घर जाएंगे, तो ये गलत बात हो जाएगी ना। वापस आएंगे वापस हाँ घर सर। जाएंगे, तो दो ऑप्शन है, वो मुझे कंफर्म नहीं मालूम, ये सारा चीज मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है, मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है कि 5 अक्टूबर से आपको बुला ले, या हो सकता है कि पूजा के बाद हो, ये दो ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर आ भी जाते हो 5 अक्टूबर 7 अक्टूबर के बाद में, तो 10 अक्टूबर से तो छुट्टी हो जाएगी, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जी हाँ मैनेजमेंट सर। टीम डिसाइड करेगी कि कैसे करना है। चलो ठीक है। सर नहीं, धुबरी में बुला लिया इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि यहाँ पर भी चलो कोई बुलाएगा नहीं शायद। यार, 5-6 एक हफ्ता और। चलो चलो सबसे हाँ पहले सर। ये बताओ, सबसे पहली बार, हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, फादर ऑफ बायोलॉजी। चलो बोलना नहीं है रे भाई, बोलना नहीं है, जाके मैसेज में टाइप करना है, फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए आंसर में बॉक्स में जाइए और मैसेज टाइप कीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। चलो पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, आंसर बताइए सभी लोग, फटाफट फटाफट आंसर करो बच्चे लोग, सभी लोग। तो आंसर इज द एरिस्टोटल। ये बच्चा अरिस्टोटल कौन है मालूम है तुमने? इनका नाम सुना होगा, बहुत बड़े, ठीक है, फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके गुरु माना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके गुरु थे। ये आज के साइंटिस्ट नहीं है, तुमने कुछ पढ़ा है ऐसा? एडी बीसी कुछ ऐसा पढ़ा है? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये तब की बात है, लगभग 300 बीसी। हाँ 300 बीसी के आसपास में, हाँ ये थे साइंटिस्ट, बहुत पुराने साइंटिस्ट है। और इनका केवल बायोलॉजी में नहीं, जूलॉजी में नहीं, फिलोसफी में भी काम है, हिस्ट्री में भी काम है, बड़े बड़े कारनामे किए। तो वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं बोलूं इस अर्थ पे आदमी का नाम, तो उसमें आपके एरिस्टोटल साहब का जरूर आएगा। चलिए सेकंड बताइए, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी तो बताया, फादर ऑफ जूलॉजी, चलिए आंसर कीजिए। फादर ऑफ जूलॉजी सेम आंसर आ जाएगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सेम आंसर। चलो बताओ, फादर ऑफ बॉटनी, फटाफट बताओ, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, याद आ रहा है, भूल गया? फादर ऑफ बॉटनी किसी को याद है? फटाफट मैसेज बॉक्स में जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, कोई टेंशन नहीं। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। चलिए अब बताइए, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था क्लासिफिकेशन के लिए? फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए? ये पहला क्वेश्चन जो पियर्सन की बुक में भी होगा, साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था? तो याद रखना है, वो बच्चा किया था एरिस्टोटल साहब ने, ठीक है। अब बताओ, इन्होंने एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? एक का नाम था इनेमा, एक का नाम था एनेमा, बोलो किस बेसिस पे? जिसके अंदर में आरबीसी पाया जाएगा प्लस आरबीसी होगा उसे कहेंगे इनेमा, और जिसके अंदर में माइनस आरबीसी होगा उसे कहेंगे एनेमा। स्मार्ट बच्चा है, याद हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली बार, ठीक है, 2K सिस्टम किसने दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 2K सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया? आंसर बताइए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? एरिस्टोटल ने कोई किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, तो याद रखना है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। चलिए बताइए, किस साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था? किस साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था?
यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का 2 वर्ड्स में नाम होगा ना, जिसे आप साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। आम का मैंगीफेरा इंडिका, हमारा होमो सैपियंस, ठीक है, मेढक का राना टिग्रीना, कुछ ऐसा था। तो वो भी दिया था बच्चा कैरोलस लिनियस साहब ने ही, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे लिए, ठीक है। चलिए बताइए, आपको याद नहीं करना है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैंने बोला था 3K सिस्टम किसने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, फटाफट बताए। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने इसे मना किया था याद करने के लिए, लेकिन स्मार्ट बच्चा तो ये याद कर ही लेता है। स्मार्ट बच्चा ही एम्स जाने वाला होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो गलत थोड़ी ना हो जाएगा। अर्नेस्ट हेकल। चलिए, आपको ज्यादा नहीं जानना है, इन्होंने तीसरा किंगडम कौन सा बनाया था? प्लांटी एनिमेलिया पहले बने हुए थे। थर्ड किंगडम बताइए, अर्नेस्ट हेकल साहब ने कौन सा नया किंगडम बनाया था? सभी स्मार्ट बच्चों को पता है, आंसर इज द प्रोटिस्टा, आंसर इज द प्रोटिस्टा। चलो, 4K system, 4 kingdom classification was given by which scientist? 4K system was given by which scientist? चलिए बताइए, किसी बच्चे को याद है? स्मार्ट बच्चे को तो याद होता ही है, आप लोगों को सबको याद है, कोपलैंड। कोपलैंड बता सकते हो चौथा किंगडम कौन सा बनाया था? 99% बच्चा गलत करेगा। 4K सिस्टम, कोपलैंड, चौथा किंगडम कौन सा बनाया था? 99% बच्चा गलत कर सकता है। तो कोपलैंड ने एक्चुअली में जो किंगडम बनाया था उसका नाम था बच्चा माईचोटा, माईचोटा या माईकोटा। बाद में इसका नामांकरण किया गया मोनेरा, बाद में नाम पड़ा मोनेरा, पहले नाम था माईकोटा, CHO, MYCOT मत लिखिएगा, MYCOTA नहीं, माईचोटा बोल रहा हूं, यहां माईकोटा है, यहां माईचोटा। चलिए, चौथा किंगडम याद हो गया। अब बताइए, हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है 5K सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? ये सभी बच्चे को याद है। किसी को फुल फॉर्म याद है क्या? किसी को फुल फॉर्म याद है क्या? RH विटेकर तो सबको याद है, RH विटेकर तो सबको याद है। क्या किसी को पूरा का पूरा फुल फॉर्म याद है? ठीक है, ठीक है। RH क्या, रॉबर्ट हुक थे? नहीं, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। देखा, सब बच्चा रिसर्च करके आया। कब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? कब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? ईयर बताइए, ईयर। आंसर 1969, आंसर 1965। नया किंगडम कौन सा बनाया? पहले से 4 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया। नया किंगडम बनाया बच्चा फंजाई, नया किंगडम फंजाई, जिसे आज हम लोग कहते हैं माईकोटा। आज हम लोग से कहते हैं बच्चा माईकोटा। वहां माईचोटा था, यहाँ माईकोटा है, ध्यान दीजिएगा। माईकोटा बच्चा, स्टडी ऑफ फंगस याद रखिएगा। माइको वर्ड आपको क्लास 11th और 12th मिला करके कम से कम 10 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आने वाला है माइको वर्ड, 10 टाइम्स। तो माइको का मतलब रट्टा मार लेना है, फंजाई। माइको का मतलब फंजाई। जैसे वर्ड आएगा बच्चा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी ना, मतलब स्टडी ऑफ फंगस। कुछ ऐसा वर्ड आने वाला है बच्चा माइकोबायोट, माइको का मतलब फंगस याद रखिएगा, माइकोबायोट। कुछ ऐसा वर्ड आने वाला है माइकोराइजा, माइको का वर्ड याद रखिएगा, माइको का मतलब फंगस होता है, कई बार आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब बताइए, विटेकर ने 5 किंगडम बनाया, कितने मेन क्राइटेरिया थे? कितने मेन क्राइटेरिया थे? फटाफट। विटेकर ने 5 किंगडम बनाया, उसके कितने मेन क्राइटेरिया थे? हाउ मेनी मेन क्राइटेरिया? मेन क्राइटेरिया बताइए। 5 थे। कोई बच्चा आंसर कर सकता है क्या? पांचों क्राइटेरिया बता सकता है क्या? चलो मैं टाइम देता हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताइए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 5 क्राइटेरिया जो विटेकर ने चूज किया था, लिया था, हाँ याद रखना है। बोलिए। सबसे पहले सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की बनावट कैसी होगी। दूसरा क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बोलिए, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बोलिए उसका नाम बताइए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
ठीक है। पांचवा बच्चा, ये अनोखा था, यूनिक था, पहली बार किसी साइंटिस्ट ने बताया कि कैसे इवोल्यूशन में अर्थ बना और अर्थ में कैसे पहला किंगडम कौन आया, सेकंड कौन आए, इवोल्यूशन के टर्म में इन्होंने अरेंज किया, जिसे आप कहते हैं बच्चा फाइलोजेनेटिक, जिसे आप कहते हैं फाइलोजेनेटिक। यानी कि उन्होंने इवोल्यूशन के बेसिस पे बताया कि पहला किंगडम कौन आया। ठीक है, कि पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, और प्रोटिस्टा से ही ओरिजिनेट हो गया फंजाई, प्रोटिस्टा से ओरिजिनेट हुआ प्लांटी, और प्रोटिस्टा से ही बना एनिमेलिया। ये बच्चा फाइलोजेनेटिक है, ये फाइलोजेनेटिक है। चलिए, अब मैं कुछ नया चीज बता रहा हूं, जो नया चीज बता रहा हूं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नया चीज सीखते हैं जिसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। चलो, सबसे पहले बताओ, उन्होंने पहला क्राइटेरिया क्या लिया था, फिर से लिखिए, पहला क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, वो था बच्चा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। नया चीज है, ध्यान से सुनिएगा, नया चीज है, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल की बनावट कैसी होगी, उन्होंने बोला सेल दो तरह के, एक बच्चा प्रोकैरियोटिक है, एक बच्चा यूकैरियोटिक है। ध्यान से सुनिएगा, सेल दो तरह के, प्रोकैरियोटिक के लिए अलग किंगडम मोनेरा, यूकैरियोटिक के लिए अलग किंगडम चार। कौन कौन बताइए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, पहला क्राइटेरिया उनका था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल कैसा है उस बनावट के बेसिस पे डिवाइड किया था। याद रखना बच्चा, इन्होंने, विटेकर ने कभी भी अपने 5 किंगडम में वायरस को, उसका छोटा भाई वायरोइड्स को और प्रायोन्स को कोई जगह नहीं दिया, प्रायोन्स को कोई जगह नहीं दिया। तुम बताओ क्यों, क्यों बताओ? क्योंकि वायरस बच्चा, वायरस कोई सेल से नहीं बना है, वायरोइड्स कोई सेल से नहीं बना है, प्रायोन्स कोई सेल से नहीं बना है। अगर ये तीनों सेल से नहीं बने बच्चा, नॉन सेलुलर है, अगर सेल से बने हुए नहीं है तो हम उसे कोई भी किंगडम में क्यों रखेंगे। पहला क्राइटेरिया तो ये था। सेल कैसा है, सेल होना जरूरी है, प्रोकैरियोटिक है तो अलग किंगडम, यूकैरियोटिक तो अलग। ये तीनों तो सेल से ही नहीं बने थे, ये तीनों तो सेल से ही नहीं बने थे। तो विटेकर ने बच्चा वायरस, वायरोइड्स और प्रायोन को कोई भी 5 किंगडम में जगह नहीं दिया, क्योंकि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। याद रखना, वो सेल से नहीं बने थे, इसलिए कोई जगह नहीं दिया। थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, आपको सेल चैप्टर में बताया था सेल बनने के लिए 4 क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करो। सेल कहेंगे किसे, उसके लिए 4 क्राइटेरिया होना चाहिए। चलिए बताइएगा, सबसे पहला क्राइटेरिया, बाहर की एक कवरिंग मेम्ब्रेन होना चाहिए। नाम बताइए, सबसे पहले सेल में एक बाहर का कवरिंग होना चाहिए, जिसे मैंने कहा था पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अंदर में फ्लूइड पार्ट होना चाहिए। नाम बताइए, अंदर में फ्लूइड पार्ट होना चाहिए। नाम बताइए, अंदर के फ्लूइड को क्या कहेंगे, साइटो, साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म। चलिए, अंदर में कंट्रोल करने वाला मटेरियल होगा, किसी को नाम याद है क्या, किसी को नाम याद है क्या? इसका नाम है बच्चा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ये पहले क्लास में आपको बता रखा है, जो किससे बना है, डीएनए से बना है। किससे बना है, डीएनए से बना है। चलिए, और चौथा, प्रोटीन बनाने वाला होना चाहिए राइबोसोम, प्रोटीन बनाने वाला होना चाहिए राइबोसोम। अगर ये 4 चीजें हैं तब हम सेल कहेंगे। अगर बच्चे ये 4 चीजें हैं तब हम इसे सेल कहेंगे, सेल कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 4 चीजें मौजूद हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम, तभी हम सेल मानेंगे, तभी हम सेल मानेंगे। याद रखिएगा, ठीक। चलिए, सेकेंड चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से रिवीजन करा रहा हूं। सेल बच्चा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दो तरह के, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो तरह के। अब बताइएगा, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा
दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कॉमन है बच्चा, दोनों में कॉमन, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा, दोनों के अंदर में जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे, दोनों के अंदर में जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे, दोनों के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल यहाँ के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होगा, उसी के कांटेक्ट में होगा था। जबकि यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है, दे आर द वेल सेपरेटेड, दे आर द वेल सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर वेल सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, डेंस मटेरियल को न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो यूकैरियोट में चार चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, और बोलिए जेनेटिक मटेरियल भी होगा। इसलिए हम इसे ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। हाँ, और यहाँ के डीएनए को हम कवर्ड कहेंगे या नेकेड, बताइए। यहाँ का डीएनए, यूकैरियोट्स का डीएनए कवर्ड है या ठीक है नेकेड? कवर्ड है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? यस नो बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या? ठीक है, क्या बच्चा न्यूक्लियोप्लाज्म है? क्या न्यूक्लियोप्लाज्म है? ठीक है, क्या बच्चा वहां पास न्यूक्लियोलस है? नहीं है। न्यूक्लियोलस है? नहीं है। इसलिए यहां पर डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस अभी डेवलप्ड नहीं है, पुराना टाइप का है, इसलिए इसे हम लोग कह देते हैं ऐसे न्यूक्लियस को प्रोकैरियोन। प्रोकैरियोन, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस ना। इसी के लिए मैंने वर्ड यूज किया था, न्यूक्लियस तो नहीं है, उसके तरह है बच्चा, न्यूक्लियोइड, उसके तरह है न्यूक्लियोइड, सभी को याद है। ठीक है, तो सर क्यों बताया आपने? क्योंकि बच्चा में एक टेबल सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्लियर है? बताओ, प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड? साहिन, प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा डबल स्टैंडर्ड होगा? फटाफट बताओ। सर दोनों में डबल स्टैंडर्ड होंगे, दोनों में डबल स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, यानी कोई भी सेल है, चार चीजें तो मस्त है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। अब आ जाओ नई चीजें पढ़ो। जो वायरस है बच्चा, तीन वर्ड सीखना है। एक वर्ड आएगा वायरस, एक वर्ड आएगा बच्चों लोग वायरोइड्स, वायरोइड्स, और एक वर्ड आएगा प्रायोन्स। ध्यान से सुनिएगा, प्रायोन्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वायरस बच्चा बना हुआ है, बाहर में एक कवरिंग लेयर है, एक बाहर में कवरिंग लेयर है, जो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसका नाम होता है कैप्सिड, इसका नाम होता है बच्चा कैप्सिड, जो प्रोटीन का बना हुआ है। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, फॉस्फोलिपिड नहीं है बच्चा, केवल कैप्सिड है। अंदर में कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कोई भी राइबोसोम नहीं है, डायरेक्टली बच्चा लोग जेनेटिक मटेरियल है। डायरेक्टली क्या है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है। क्या इसे सेल मानेंगे? सेल बनने के लिए चार क्राइटेरिया था ना बच्चा, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना यहां साइटोप्लाज्म है, ना यहां राइबोसोम है, इसलिए वायरस को हम लोग कहेंगे बच्चा नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, या कहीं कहीं पे आपको एक वर्ड मिलेगा ए सेलुलर, ए सेलुलर, याद रहेगा सभी को। वायरस दो पार्ट, बाहर का कवरिंग कैप्सिड, कैप्सिड जो प्रोटीन का बना है, अंदर में साइटोप्लाज्म नहीं, अंदर में राइबोसोम नहीं, ठीक है, केवल क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सर वायरोइड्स क्या है? वायरोइड्स बेटा बन गया, देखिए ये हो गया वायरोइड्स, बताइए हो गया वायरोइड्स। सर क्या मतलब? यानी वायरस में से प्रोटीन हटा दीजिए, कैप्सिड हटा दीजिए, हमने कैप्सिड हटा दिया,
यानी वायरस में से मैंने क्या हटाया, कैप्सिड हटा दिया, हो गया बच्चा वायरोवाइट्स। यानी नो कैप्सिड, कैप्सिड हटा दीजिए, हो गया वायरोवाइट्स। इसलिए मैं बोलता था वायरस का छोटा भाई। सर प्रायोन्स क्या है? बस बच्चा हो गया। देखिए प्रायोन्स में केवल होगा कैप्सिड, यानी केवल होगा प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नो जेनेटिक मटेरियल, केवल क्या है बच्चा, प्रोटीन। वही कैप्सिड वाला प्रोटीन केवल क्या है, कैप्सिड है, यानी केवल प्रोटीन का कवरिंग है, हो गया प्रायोन्स। क्या ये तीनों सेल से बने? नहीं। तो विटेकर ने बच्चा जब 5 किंगडम बनाया, इस 5 किंगडम में वायरस को, वायरोइड्स को, प्रायोन्स को नो प्लेस, कोई जगह नहीं दिया। बताइए क्यों? क्योंकि वो नॉन सेलुलर थे, वो तो सेल से ही नहीं बने थे। और सेल से अगर बना ही नहीं है तो कहां रखेंगे? अगर सेल से बना ही नहीं है तो कहां रखेंगे, किस किंगडम में रखेंगे? तो अब बताइए 100% सभी को क्लियर है? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वायरस में दोनों पार्ट, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। वायरोइड्स केवल जेनेटिक मटेरियल, प्रायोन्स केवल प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, अभी नहीं बच्चा, हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बाद में। चलो 100% किसे किसे क्लियर हो गया यहां तक? हैंड रेस। 100% किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? 100% किसे किसे क्लियर हो गया? सर वायरस लिविंग नॉन लिविंग, ये बच्चा दोनों के बीचों बीच का है, ये दोनों के बीचों बीच का है। क्योंकि सेल से नहीं बना है, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बार हमारे अंदर आ जाए, एक बार हमारे अंदर आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए, अपना नंबर भी बढ़ाएगा, ग्रोथ भी करेगा, सारा काम करेगा। इनसाइड लिविंग कहेंगे, आउटसाइड नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, हाँ सेविंग लिविंग कहो, थियोफ्रेस्टस साहब। चलो अभी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ए वाले ने, ठीक है, बहुत सारे देखा, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। ठीक है, किसी ने बच्चा अपना नाम रख लिया एरिस्टोटल, किसी ने रख लिया अपना नाम, ठीक है, क्या भाई, लिनियस, किसी ने अपना नाम रख लिया हेकल, किसी ने रख लिया कोपलैंड, किसी ने रखा आर्च विटेकर, और किसी ने कार्लवूज रख लिया। दूसरा टीचर अब परेशान हो जाए, दूसरे टीचर को समझ में नहीं, अरे भाई साहब ये कौन सा, कोई किसी ने बेटा जॉर्ज पैलेट रख लिए, तो आप भी रख सकते हो, आप भी एक दिन के लिए रख सकते हो, एक दूसरे का नाम देखोगे याद हो जाएगा। जॉर्ज पैलेट, कैमिलो गोल्गी, स्लीडन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो, आपने कम से कम अभी तक 20 साइंटिस्ट याद कर लिए। तो एक बार नाम चेंज कीजिएगा, एक दूसरे से याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मेरे से यहां तक याद हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया। 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बताइएगा इनमें से बच्चा कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है? आराम से मैं टाइम दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। चलिए बताइएगा, हाँ भाई साहब बताइए, मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, फटाफट। मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव वाला, झूठा न्यूक्लियस। बाकी बोलिए, प्रोटिस्टा कैसा है? यूकैरियोटिक। फंजाई कैसा है? यूकैरियोटिक। प्लांटी कैसा है? यूकैरियोटिक। एनिमेलिया कैसा है? यूकैरियोटिक। यानी एक ही किंगडम है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, बाकी सारे बच्चा यूकैरियोटिक। ध्यान से सुनना, अब मजेदार चीज बता रहा हूं, नया चीज बता रहा हूं। इसी बच्चा सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, उसी के अंदर एक पार्ट लेंगे। आप बताइएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट कहां एब्सेंट, तुम लोग बताएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद आ रहा है, कहां प्रेजेंट कहां एब्सेंट? चलिए बताइए, आंसर बताइए। ये 5 किंगडम मैंने बनाए, बताइएगा बहुत आराम से। सर मोनेरा में एब्सेंट, मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सभी जगह पे प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। ये एनसीईआरटी का टेबल मैंने बना दिया, आपके एनसीईआरटी में टेबल है, याद रखना। चलिए थर्ड बताइएगा बच्चा, थर्ड बताइएगा, इनमें कहां कहां बच्चा सेल वॉल होगा?
तुम्हें सॉल्व करा रखा है पिछले क्लास, याद कीजिए, सेल वॉल बताया। चलो देखते, सबसे स्मार्ट बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। मोनेरा में सेल वॉल किस केमिकल का बना हुआ है? मोनेरा में सेल वॉल किस केमिकल का बना हुआ है या नहीं है, पहले बताइए। सर मोनेरा में है, और एक केमिकल है सर, हमें याद है, हम डफर बच्चे नहीं है। म्यूरिन, या एक और नाम बताइए, एक और नाम बताइए, म्यूरिन का एक और नाम बताइए। 3 नाम मैंने बताया था तुम्हें, मैंने 3 नाम बता रखे। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, एक और नाम बताइए। नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक। अब बताइए, पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 पार्ट है, एक है बच्चा पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब शुगर। यानी मोनेरा का सेल वॉल किससे बना है? प्रोटीन प्लस शुगर का। ये कई बार आप लोगों को बताया है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलो, एनिमेलिया में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? कोई स्मार्ट बच्चा है? स्मार्ट बच्चा है? तो सभी लोग स्मार्ट ही है सर। एब्सेंट, एब्सेंट है। चलिए, प्लांटी में सेल वॉल किस केमिकल का बना है? अगर है तो किस केमिकल का बना है? एनिमेलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है। प्लांटी में है बच्चा सेलुलोज का बना हुआ, सेलुलोज का बना हुआ। चलिए, फंजाई में बोलिए, फंजाई में किसी बच्चे को याद है? एनीवन स्मार्ट बच्चा? मारूंगा, सेलुलोज बोल रहा है। नहीं भाई साहब, सिटीन नहीं रे भाई, चिटीन, चिटीन या काइटिन। चिटीन बोलिए या काइटिन बोलिए, काइटिन बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, काइटिन। सिटीन नहीं रे भाई, काइटिन। ठीक है, चलिए ये बताइए, क्या प्रोटिस्टा में सेल वॉल है? अगर है तो किससे बना है? अगर होगा तो ये भी बच्चा बना होगा सेलुलोज से, अगर ये भी होगा तो बना होगा सेलुलोज से। ठीक है, ये भी बना होगा बच्चों लोग सेलुलोज से, तो याद हो गए। अब मैं काम की चीज बताता हूं, काम की चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। विटेकर ने बोला तो था बच्चा 5 क्राइटेरिया लेंगे, विटेकर ने बोला तो था बच्चा कि हम 5 क्राइटेरिया ही लेंगे, मेन क्राइटेरिया लेंगे। यानी इसके अलावा भी उन्होंने क्राइटेरिया चूज कर लिया था। 5 मेन थे, हाँ 5 मेन थे। उसके अलावा भी उन्होंने बच्चा सेल वॉल कंसीडर किया था, सेल वॉल भी क्राइटेरिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्राइटेरिया था। यानी कि उन्होंने केवल बच्चा 5 क्राइटेरिया नहीं, इसके अलावा भी क्राइटेरिया लिया था, लेकिन वो मेन नहीं थे। जैसे बच्चा सेल वॉल, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सेल वॉल भी मिलेगा। तुम बोलोगे सर आपने बोला था 5 क्राइटेरिया, सेल वॉल तो नाम ही नहीं लिया था। तो बच्चा सेल वॉल भी क्राइटेरिया में कंसीडर किया गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंसीडर किया गया था। चलो, स्मार्ट बच्चा आ गया समझ में। चलो अब देखते हैं, सेकेंड क्राइटेरिया था, फिर से बोल देता हूं, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है 5 मेन क्राइटेरिया, इसके अलावा भी उन्होंने और भी क्राइटेरिया लिया था, सेल वॉल का होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना, क्योंकि आपके टेबल में एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी उन्होंने क्राइटेरिया लिया। एग्जाम में आएगा तो 5 ही लिखेंगे मेन क्राइटेरिया। चलिए, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप बताइएगा ध्यान से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बताइए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें कौन कौन यूनिसेलुलर है? फटाफट, कौन कौन यूनिसेलुलर है? हाँ, सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि सेल के ही तो पार्ट है, सेल के ही तो पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के ही पार्ट है सेल वॉल। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, मोनेरा जो है, मोनेरा है बच्चा वो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब बताइए, क्या फंजाई बच्चा मल्टीसेलुलर होगा? प्लांटी मल्टीसेलुलर होगा? एनिमेलियस मल्टीसेलुलर? ध्यान से सुनना, इवोल्यूशन ऐसे हुआ बच्चा, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, मोनेरा भी एक सेल का, प्रोटिस्टा भी एक सेल का। फंजाई ने बच्चा टिश्यू बनाने की कोशिश की, फंजाई ने टिश्यू बनाने की कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया। फॉल्स टिश्यू कहेंगे, झूठा टिश्यू कहेंगे ना, इसे हम लूज टिश्यू कह सकते हैं, फॉल्स टिश्यू कह सकते हैं, क्योंकि रियल वाला टिश्यू नहीं बन पाया। पैरेन्काइमा, कॉलिंग, ये सब नहीं बना पाया, लूज टिश्यू बनाया,
इसे हम कहते हैं बच्चा माइसीलियम। इसे क्या कहेंगे हम लोग, फंगस में पढ़ेंगे, यहाँ लूज टिश्यू होगा, नाम होगा माइसीलियम, ट्रू टिश्यू नहीं। सबसे पहली बार ट्रू टिश्यू किसने बनाया, प्लांट। तो यानी कि टिश्यू सबसे पहली बार कहां बना, प्लांट। कुछ प्लांट ने बच्चा ऑर्गन बना लिए, कुछ ने तो केवल टिश्यू बनाया, कुछ ने बच्चा ऑर्गन बनाया, रूट बना लिया, किसी ने बच्चा स्टेम बनाया, लीफ बनाया, तो किसी प्लांट के अंदर में ऑर्गन भी बन गए। ठीक, एनिमेलिया आप लोग आजकल पढ़ रहे हो, बहुत सारे फाइलम है। कुछ फाइलम बच्चा, कुछ फाइलम में केवल टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ में बच्चा केवल ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, और कुछ एनिमल में ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। क्या याद आया एनिमल किंगडम, भूपेन सर की बात, क्या बच्चा आया याद? एनिमल किंगडम में तो ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ में केवल टिश्यू बनेगा, कुछ के अंदर एडवांस होकर के ऑर्गन लेवल तक बन जाएगा, और कुछ के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाएगा। तो देखा इवोल्यूशन, मोनेरा चुन्नू मुन्नू सा एक सेल का, प्रोटिस्टा एक सेल का, फंजाई टिश्यू बनाने की कोशिश की, बना नहीं पाया, लूज टिश्यू माइसीलियम। प्लांटी ने बनाया, कुछ ने बच्चा ऑर्गन भी बना लिया। ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये ऑर्गन ही तो है, रूट ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन ही तो है। ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा बच्चा। क्या प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं। क्या वजह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वहां ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। एनिमेलिया के अंदर में ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। चलो यहां तक क्लियर है? फटाफट हैंड रेस कीजिए, फटाफट हैंड रेस कीजिए। हाँ, प्लांट किंगडम भी एक नया चैप्टर है, एनिमल किंगडम भी एक नया चैप्टर है, फंजाई इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेन क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेन क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए ध्यान से बताइएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बताइए बच्चे लोग, हम सिंपल पूछ रहे हैं, आप लोगों को आता है ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे? एक लाइन में, ज्यादा हाई फाई वर्ड नहीं, बस एक लाइन सिंपल सा। ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक किसे कहेंगे? एकदम बच्चा हाई फाई नहीं, मतलब बच्चों वाला लैंग्वेज, क्लास 6-7 का बच्चा जैसे बोलते हैं। जो खुद खाना बनाए, थोड़ा स्मार्ट वाला बता दो। मैंने जो बताया था, जो बच्चा CO2 को पकड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन डालेगा और ग्लूकोज बना लेगा, जो खुद से ग्लूकोज बनाएगा। खाने का मतलब बच्चा ग्लूकोज, फूड का मतलब ग्लूकोज। तो जो खुद से CO2 में हाइड्रोजन डालेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ऑटोट्रॉफ। और जो बना बनाया हुआ ग्लूकोज लेगा, बना बनाया हुआ ग्लूकोज लेगा, हेट्रोट्रॉफ। चलिए, अब आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ऑटोट्रॉफ दो तरह का, एक बच्चा फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक आप लोगों को बताया था कीमो ऑटोट्रॉफ। ध्यान से सुन लीजिए, एक लाइन में तुम्हें रिवाइज करा देता हूं, 1 लाइनर है, रिवाइज हो जाएगा। दोनों में बच्चा खाना बनेगा, CO2 को पकड़िए, उसमें हाइड्रोजन डालेगा और ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज बन गया, हो गया बच्चा ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ भी सेम है, CO2 पकड़िए, हाइड्रोजन डालिए, ग्लूकोज बनाइए, हो गया ऑटोट्रॉफ। लेकिन पंगा है बच्चा एनर्जी का, एनर्जी कौन देगा? आप बताइए। अगर बच्चा एनर्जी यहां कौन देगा? अगर एनर्जी सनलाइट देगा, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, तो इससे इस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब लाइट, एनर्जी का सोर्स कौन है? लाइट है। खाना खुद से बना, लेकिन सनलाइट के हेल्प से, एनर्जी का सोर्स सनलाइट है। और जो प्रोसेस होगा उसे सब बच्चा जानता है, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिज्म का नाम फोटो ऑटोट्रॉफ, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस,
उस ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। चलिए यहां बताइए, कोई बच्चा को याद है, भूल गया सब? यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा? केमो ऑटोट्रॉफ में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा? कोई बच्चा स्मार्ट बच्चा? सर ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल आपको मैंने बताया है, ठीक है। जैसे बच्चा यहाँ केमिकल है NH4+, मिट्टी के अंदर में बच्चा अमोनियम आयन है, इसे अमोनियम आयन कहते हैं। मिट्टी के अंदर बच्चा सनलाइट आ नहीं सकता, बैक्टीरिया कैसे खाना बनाएगा? NH4+ से बैक्टीरिया उसमें ऑक्सीजन जोड़ेगा और बनाएगा NO2-, NO2-, इसे कहते हैं नाइट्राइट, इसे कहते हैं नाइट्राइट। इस ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी निकलेगा, इसी एनर्जी से अगर फूड बनाया, यानी कि हमने केमिकल को ऑक्सीडेशन कराया, उससे एनर्जी निकला, उससे ग्लूकोज बना, तो नाम पड़ा कीमो। कीमो मतलब केमिकल के एनर्जी के हेल्प से ऑटोट्रॉफ हुआ, खाना खुद से बनाया, एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से आया। प्रोसेस का नाम कौन बताएगा? प्रोसेस का नाम कौन बनाएगा? कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। याद आ गया? चलिए एग्जाम्पल किसी को याद है? ये सबसे स्मार्ट बच्चा ही बताएगा। किसी बच्चे को इसके एग्जाम्पल्स याद है? हाँ, NH4+, उससे बनाना है NO2-। कौन करेगा? इससे एनर्जी निकलेगा। कौन ऐसा खाना बनाता है? याद रखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, बस नाम जान जाइए। नहीं याद हो रहा टेंशन नहीं लेना। नाइट्रोसोमोनस, एक नाम याद रखिए बच्चा, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। और एक नाम याद रखिए नाइट्रोबैक्टर। एनसीईआरटी में 3 ही नाम है, एनसीईआरटी के अंदर 3 ही नाम है, बस चौथा नाम नहीं। एनसीईआरटी में 3 ही नाम है। सर हमने नहीं देखा है, ये मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर है, आज जाके देखिएगा, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट एक चैप्टर है, वहां ये तीनों लोग मिलेंगे। चलो ठीक है, अब बताओ हेट्रोट्रॉफ कितने तरह के, फटाफट बताइए। एंड हो रहा है क्लास, इसके बाद में मेरी ऑफलाइन क्लास है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक हमने ऑलरेडी करवा रखा है आपको, ठीक है। हाँ, 2 तरह के बच्चा, एक है होलोजोइक, पहले खाओ फिर पचाओ, फिर बोलो बच्चा एब्जॉर्प्टिव, पहले पचाओ फिर खाओ, पहले पचाओ फिर खाओ। होलोजोइक में कौन आएगा? एनिमल। एब्जॉर्प्टिव में कौन आएगा? फंजाई, फंजाई। होलोजोइक में एनिमल। अब बताओ होलोजोइक कितने तरह के, ठीक है। होलोजोइक कितने तरह के? क्या क्लास फिर से कंटिन्यू करके फाइलोजेनेटिक कंप्लीट करा दूं? यस नो पहले बोलो। क्योंकि मैंने फाइलोजेनेटिक कल करवाया था, तो